देखो आज हम आपको एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली बताने वाले हैं। सवाल नंबर 9, ठीक है ना। देखो अच्छा, अगर यहां पर देखो कह रहा है इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। कह रहा था का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ठीक, तो का मान ज्ञात करना है, ठीक है, याद रखना। इसका मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। देखो अच्छा, हम करते क्या है, यहां पर देखो यहां पर हम पहले लिख देंगे कि यहां पर क्या लिखना है, देखो C1 टेंस टू, ठीक है। अगर हम C1 C2 C3 का ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, तो हमारे पास कितना है, डेल्टा बराबर। देखो अगर C1 का मान कितना है हमारे पास x, C2 मान कितना है प्लस का y। देखो C1 इस प्रकार चलता है C1 C2 और C3, ठीक है ना, और प्लस का C3 का मान कितना है, देखो x प्लस का y। एक और एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस एक और एक कितना y कितना हो जाएगा 2y। क्यों, अच्छा आगे देखो इसके बाद में ध्यान देना। इसी प्रकार से हमारे पास C1 का मान आएगा तो 2x प्लस का 2y, फिर 2x प्लस का 2y, इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखो y, x प्लस का y और x, फिर आगे देखो x प्लस का y और x और y। अब देखो इसके बाद अब हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है इसमें। देखो हमारे पास आ रहा है 2x प्लस का 2y, तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं बाहर x प्लस का y। क्यों नहीं लिख सकते क्या, ठीक है ना, याद रखना। हम इसे दो कॉमन ले लेते हैं बाहर और ये कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर 1 1 1, आगे y x प्लस का y x, आगे x प्लस का y, फिर इसमें x और इसमें y। अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पर डेल्टा बराबर आगे देखो। अब हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस का y। अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। चलो डेल्टा बराबर, इसके बाद में हमारे पास देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम लिख दें कि R2 टेंस टू, ठीक है ना, R2 माइनस का R1, ठीक है ना, R2 माइनस का R1। और देखो ना जो हमारे पास R1 का मान है वो R2 घटा दिया जाए, ठीक है ना, याद रखना। और इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका मान इसमें घटा देते हैं, ठीक है, इसका मान इसका, मतलब कि R1 का R3 में, ठीक है ना, इसका मान इसमें घटा देते हैं। चलो यहाँ पर लिखेंगे फिर R3 टेंस टू R3 माइनस का R1, ठीक है। अच्छा आगे देखो यहाँ पर, तो अगर मान लिया जाए यहाँ पर देखो यहाँ पर R1 का मान है, R1 का मान R2 घटाना है, ठीक है ना। तो अगर 1 का 1 में घटा दिया जाए यहाँ पर कितना जाएगा 0। अगर इसको इसमें घटा दिया जाए, ठीक है, इसको इसमें घटा दिया, यहाँ पर बचेगा कितना हमारे पास, यहाँ पर बचेगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर बचेगा 1 y x प्लस का y, यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। दूसरी पंक्ति सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका y को इसमें घटा दिया है, कितना बचेगा यहाँ पर x प्लस y को इसमें घटा दिया है। देखो x हमारे पास है, अगर x और माइनस का y, x से x कैंसिल कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का y। अच्छा आगे देखो ध्यान देना यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, देखो कह रहा है हमारे पास R3 माइनस का R1, ठीक है ना, मतलब कि R3 पहले रखेंगे, R3 मान कितना है 1 और इसका मान कितना है R1 का मान 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। अच्छा फिर R3 का मान दूसरे में आ जाओ। देखो R3 कितना हमारे पास x और माइनस कितना दिया है y, तो यहाँ पर कितना है x माइनस का y। अब आगे देखो ध्यान देना यहाँ पर, आगे अगर हमारे पास इसको इसमें घटा दिया है, ठीक है, इसको इसमें घटा दिया जाए तो कितना है, देखो R3 का मान कितना है y, फिर माइनस R1 कितना है x माइनस का y, तो y से y कैंसिल, तो यहाँ पे कितना है माइनस का x। ओके अब इसको प्रसरण कर देते हैं, ठीक है, प्रसरण करने पर, ठीक है। चलो अच्छा C1 से, ठीक है ना, किससे C1 से प्रसरण करने पर। देखो C1 हमारे पास यही तो होता है, C1 C1 C1, ठीक है ना, तो C1 का प्रसरण कर दिया है, तो C डेल्टा बराबर कितना है 2 कोष्ट x प्लस का y। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 1 कोष्ट में ये कैंसिल और ये कैंसिल, x गुणा x में तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें बेटा कितना आएगा यहाँ पर माइनस का, देखो ना, तो यहाँ पर कितना है प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना।
देखो अच्छा पहले एक काम करो, यहाँ पर माइनस लगा दो अभी, ठीक है ना। इसको कोष्ट में कर दिया है, इसको कोष्ट में और इसको बड़े कोष्ट में, ठीक है ना। अब इसको गुणा इसमें करो बेटा, कितना है यहाँ पर माइनस का एक्स वाई और फिर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसके बाद में छोटा कोष्ट, मझला कोष्ट और बड़ा कोष्ट। डेल्टा बराबर 2 कोष्ट में x प्लस का y, ठीक है। 2 और फिर कोष्ट में कितना x प्लस वाई। फिर इसके बाद में अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस गुणा कर देते हैं, प्लस का हो जाएगा एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो फिर इसके बाद डेल्टा बराबर 2 कोष्ट एक्स प्लस का वाई, ठीक है ना, और इंटू अगर हम यहाँ से माइनस कामन ले लें, इंटू माइनस का कामन ले कितना जगह है एक्स स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, और माइनस का कितना जगह यहाँ पर एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर फिर इसके बाद डेल्टा वाला माइनस का 2 बार, मतलब माइनस को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना है एक्स प्लस का वाई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो यहाँ पर फिर डेल्टा वाला पर माइनस का 2। अब इसका सूत्र होता है क्या, देखो इसका होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओके। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सूत्र होता है, क्या होता है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही तो होता है, देख लो, ठीक है। बस तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल नंबर 10, ठीक है। देखो सवाल नंबर 10, ठीक है ना। सवाल नंबर 10 इसका भी कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा हम करते गए यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हमारे पास अगर R1 का, ठीक है ना, R1 को R2 में घटा दे, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे R2 टेंस टू और इसके बाद पहले लिखेंगे R2 माइनस का R1, ठीक है। देखो आगे फिर इसके बाद यहाँ पर फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे R3 टेंस टू और R3 माइनस का R1, ठीक है ना। अगर हम क्या करते हैं R1 को R2 में घटा दिया जाए और R1 को R3 में भी घटा दिया जाए, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके बाद में बचेगा क्या, देखो तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा बराबर, ध्यान देना यहाँ पर R2 माइनस R1, मतलब कि R1 को 1, मतलब 1 में 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। x को घटा दिया है इसमें तो कितना हो जाएगा सिर्फ y बचेगा, y को घटा दिया है इसमें कितना हो जाएगा सिर्फ 0 बचेगा, ठीक है। अब आगे आ जाओगे, सॉरी देखो हमने गलती कर दिया है, सॉरी इसके लिए। देखो हमारे पास था 1x और कितना है y, ठीक है ना। अब इसको इसमें घटा देते हैं, तो 1 को 1 में, तो यहाँ पर कितना है 0 और x को इसमें घटाएंगे कितना जगह पर y को इसमें घटा देंगे कितना जगह पर 0। अगर हम R1 को R3 में घटा दें, ठीक है ना, तो 1 को 1 में घटा दिया है यहाँ पर कितना है 0 और x को x में घटा दिया कितना जगह पर 0, y को इसमें घटा दिया कितना जगह पर x, क्यों। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो देना, यहाँ पर डेल्टा बराबर यहाँ पर लिखेंगे क्या C1 से, ठीक है ना, क्या करने पर प्रसरण करने पर, ठीक है, करने पर, ओके। देखो अगर 1 फिर कोष्ट में देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें कर दिया है कितना यहाँ पर एक्स वाई और 0 गुणा 0 में 0 दो, तो डेल्टा वाला कितना जाएगा यहाँ पर एक्स वाई, क्यों, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो आंसर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद में आपको सवाल नंबर 11 बताने जा रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 11, देखो सवाल नंबर 11, ठीक है। चलो देखो सवाल नंबर हमारे पास 11 दिया है और हमें सिद्ध करना है ये, ठीक है ना। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए हमें, पहले देखो हम ये देखते हैं हमारे पास यहां से क्या मिल सकता है, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो अगर मान लो अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, C1 का मान अगर हम क्या करते हैं C3 में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कुछ प्राप्त हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करते हैं कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है C3 टेंस टू C3 प्लस का C1, ओके। डेल्टा बराबर, तो यहाँ पर कितना है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर अगर हम मान लो यहाँ पर C3 का सॉरी C1 को C3 में अगर ऐड कर दें, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी प्रकार से इसका भी मान आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इसका मान भी आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर डेल्टा बराबर
अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर तीनों से कॉमन ले रहे, ठीक है ना, यहां से हमारे पास ये तीसरी पंक्ति दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इससे हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास तीसरा स्तंभ है ये वाला, ठीक है ना, तो पहले इसे टिक होता है, तो स्तंभ से कॉमन आ जाए कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। चलो आगे अल्फा बीटा गामा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर 1 1 1, ठीक है ना। अब देखो अब हमारे पास क्या लाना है, देखो हमारे पास ये बचे हुए हैं, ठीक है ना। अब इन्हें लाने के लिए क्या किया जाए, देखो पहले में लाना है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, अल्फा बीटा। अगर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, अगर हम इसे देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर R2 को, ठीक है ना, स्तंभ वाले का अगर R2 को और R1 में घटा दें, ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा बीटा प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से R3 को किसमें, R2 में घटा दें, ठीक है ना, तो बीटा और गामा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, बीटा गामा और अल्फा बीटा हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, तो इससे कुछ ना कुछ कॉमन हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो R1 टेंस टू R1 माइनस का R2, फिर आप लिखेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस का R3, ठीक है ना। आगे दो, फिर इसके बाद डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा इसके बाद देखो अगर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास R2 दिए R2 को किसमें, R1 में घटा देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर कहता है अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा सॉरी माइनस बीटा स्क्वायर, इसको इसमें एक का एक में घटा देंगे, यहाँ पर कितना जाएगा 0, ठीक है। अब बीटा को सॉरी अल्फा बीटा गामा को किसमें, बीटा में घटा देंगे, ठीक है ना, मतलब कि R3 को R2 में घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना है बीटा माइनस का गामा और इसके बाद में इसमें बीटा स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर, ठीक है। तो आगे को फिर 1 को 1 में घटा दिया कितना जाएगा 0, यहां पर कितना है बीटा सॉरी गामा फिर गामा स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद में गामा 1 आ जाएगा, यहां पर कितना है 1 दिया, ठीक है। चलो अब इससे देखो यहां पर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, देखो डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो यहां पर पहले इससे हम अल्फा माइनस बीटा ले रहे हैं, ठीक है ना, अल्फा माइनस का बीटा, ओके, और इससे ले रहे क्या बीटा माइनस का गामा, ठीक है। चलो अब हमारे पास बचा हुआ क्या, यहां पर कितना बचा 1। अब इसके स्थान पर देखो यहां पर इसे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो एक कोष्ट में अल्फा माइनस बीटा, एक कोष्ट में अल्फा प्लस का बीटा, जबकि अल्फा माइनस बीटा हमने ले लिया है, क्या बचा हमारे पास अल्फा प्लस का बीटा और आगे 0, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या आ रहा है बीटा गामा बीटा, देखो बीटा गामा बीटा माइनस गामा आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बचेगा, ठीक है, और इसके स्थान पर कितना बीटा प्लस गामा, इसके स्थान पर 0। अब हमारे पास कितना हो जाएगा गामा और गामा स्क्वायर 1, ठीक है ना। आप देखो अब इसे प्रसारण कर देते हैं, ठीक है ना, देखो तो क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करने बताओ, प्रसारण करने पर, ठीक है ना, तो हम करेंगे ये हमारे पास C1 है, ये C2 चलता है पूरा और ये C3, तो कहेंगे C3 द्वारा C3 से, ठीक है ना, C3 से क्या करने पर प्रसारण करने पर, ओके। देखो तो डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। चलो अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस का गामा, ठीक है। अब यहां पर जब हम एक लेंगे यहां पर तो हमारे पास देखो तीसरी जो पंक्ति हो गई कैंसिल और तीसरा स्तंभ भी कैंसिल। अब हमारे पास बचा हुआ क्या, एक अल्फा प्लस बीटा फिर एक अब बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा को 1 के गुणा करा देते तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर तो कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस गामा और 1 गुणा करते हैं इसमें तो माइनस का अल्फा माइनस का बीटा, तो माइनस का बीटा से बीटा प्लस का बीटा कैंसिल, तो यहाँ पर कितना है डेल्टा बराबर, अब इसे हम क्रम से लिख देते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास जो ज्ञात कर रहा था वही हम लिख देते हैं। देखो कितना है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा माइनस का गामा, ठीक है ना, और फिर गामा माइनस का अल्फा और
अल्फा माइनस का बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा गामा पहले हम बात कर दिया, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में बीटा माइनस गामा, बीटा गामा रख दिया हमने। फिर कह रहा है गामा माइनस अल्फा, तो यहाँ पर गामा माइनस अल्फा प्राप्त हो रहा है और बचा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में सवाल नंबर आपको हम 12 बताने वाले हैं। ठीक है, देखो सवाल नंबर 12 आपको हम बताने जा रहे हैं। देखो सवाल नंबर 12 हमारे पास दिया हुआ है सारणी का, और इस सारणी का मान हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो ये मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर आपको गुणधर्म बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास गुण धर्म, ठीक है ना, कितना है गुण धर्म 5 से। ठीक, देखो गुण धर्म जो 5 होगा, ठीक है ना, तो हम किसके रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि इसे हम 2 सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो हमारे पास कितना है एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, कितना है 1 1 1। ठीक है ना। इसी प्रकार से प्लस का आगे एक्स वाई एक्स और एक्स स्क्वायर और पी एक्स क्यूब। ठीक है ना। इसका वाई वाई स्क्वायर और पी वाई इस क्यूब। ठीक है, देखो आगे इसके बाद में जेड और फिर जेड स्क्वायर और पी जेड क्यूब। आगे देखो इसके बाद देखो डेल्टा बराबर, अब हमारे पास देखो देना यहाँ पर, देखो हम कह सकते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं C1 टेंस टू, ठीक है ना, C1 टेंस टू C3। ठीक है, इसमें वो कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, आपको तीसरे जो पंक्ति का मान है वो आपको पहले पंक्ति में मान रखना है, और पहले वाले पंक्ति का आपको कहां पे रख देना यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर देखो आगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर कितना रहेगा 1 1 1। ठीक है ना, आगे देखो फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर, देखो एक्स वाई जेड, फिर प्लस, अब इससे देखो हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। देखो पहले हमारे पास जो पहला पंक्ति है, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या है पहला पंक्ति है, तो इससे कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है, दूसरा पंक्ति है वाई आ रहा है, और तीसरा पंक्ति है जेड आ रहा है, और तीसरे स्तंभ से पी आ रहा है। क्या आ रहा है, पी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 1 1। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स वाई जेड, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में हम करते गए यहाँ पर, देखो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं C1 टेंस टू, दोनों टेंस टू लगा देते हैं। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर C2, इसका मतलब C2 का मान C1 में रखने पर और C1 का मान C2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा बराबर, देखो 1 1 1। ठीक है, और हमारे पास कितना रहेगा यहाँ पर एक्स वाई जेड, फिर आगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको बदल दिया है। ठीक है, C3 का C2 में और C2 का मान C3 में रख दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद में प्लस पी एक्स वाई जेड, और यहाँ पर कहते हैं 1 1 1। ठीक है ना, और यहाँ पर इसे उठा कर रख देना है। ठीक है, एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर इससे हमारे पास दोनों कॉमन आ रहा है। देखो हमारे पास सेम टू सेम पद मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा कितना 1 प्लस, यहाँ पर सिर्फ बचेगा पी एक्स वाई जेड। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना रहेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहला तो प्राप्त हो चुका है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, हमें लाना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है ना, तो इसे लाने के लिए क्या किया जाए, अगर मान लिया जाए कि यहां पर जो हमारे पास R2 मान दिया है, R2 का मान R1 में घटा दिया है। ठीक है, और R3 का मान किसमें R2 में घटा दिया है, तो यहां पर कितना रहेगा, देखो अगर हम यहां पर R1 टेंस टू R1 माइनस का R2, ठीक है ना,
R2 को R1 में घटा देंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास देखो यहाँ पर x माइनस वाई, तो यहाँ पर x माइनस वाई प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसको इसमें घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस का R3, फिर आगे डेल्टा बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ओके, चलो अब इसके बाद करते क्या, यहाँ पर 1 को 1 में घटा देते हैं, यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो देखो कह रहा है हमारे पास R2 को हमको क्या करना है, R1 में घटाना है, ठीक है ना। तो 1 को 1 में घटा दिया है, कितना जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में और y को x में घटा दिया, जो x माइनस का y, और इसको इसमें कितना जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसमें 1 को 1 में यहाँ पर 0 आ जाएगा, अब इसको इसमें तो y माइनस का z हो जाएगा, और z स्क्वायर को कितना, ठीक है ना, z स्क्वायर किसमें घटा देंगे, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में, ठीक है। जेड स्क्वायर को वाई स्क्वायर में घटा देंगे, तो यहाँ पर नीचे बचेगा 1 जेड और जेड स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब देखो इसके बाद में देखो हम इसे हम साफ किए दे रहे हैं। देखो आगे फिर हमारे पास है डेल्टा बराबर कितना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास देखो, हमारे पास जो पहले पंक्ति है, जो पहला पंक्ति है, इससे कुछ कॉमन आ रहा है, हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस का वाई। दूसरे पंक्ति से कुछ आ रहा है कितना, वाई माइनस का जेड, ठीक है ना। और बचा हुआ क्या हमारे पास 0 0 1 0 0 1। जब हमारे पास एक्स माइनस वाई हमने ले लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना चाहिए 1, वाई माइनस जेड हमने ले लिया है 1 बचेगा, जेड बचा हुआ है तो यहाँ पर जेड रख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो देना यहाँ पर, अब इसमें क्या बचेगा, देखो देना यहाँ पर, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई एक बार प्लस माइनस में, एक बार प्लस में, ठीक है ना। तो एक्स माइनस वाई हमने ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक्स प्लस का वाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर बचेगा y प्लस का z, और नीचे क्या बचेगा जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद, अब जो हम यहाँ पर देखो देना, यहाँ पर जो पहले पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में, ठीक है ना, तीसरी पंक्ति में हमको क्या करना है 1 दिख रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे C3 से क्या करने पर प्रसरण करने पर, ठीक है ना। ओके, सॉरी, देखो यहां पर हो जाएगा R3, क्या हो जाएगा R3, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर C1 ये होता है, C2 ये होता है, C3 ये वाला होता है, ठीक है, याद है ना। तो R1 R2 R3, ठीक है ना। तो R3 का जो हमारे पास आ जाएगा यहां पर देखो, या फिर यहां पर लिख सकते हैं क्या C1 लिख दें, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बस, ठीक है, यहां पर C1 लिख दें, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर अगर R3 लेते हैं, तो यहाँ पर R3 का पूरा ये प्रसरण करना पड़ता, ठीक है ना। तो हम सिर्फ लिखेंगे क्या C1, ठीक है ना। तो C1 में हमें सिर्फ 1 का प्रसरण करना पड़ेगा, ठीक है ना, और सभी का मान कितना है 0 दिया हुआ है, ठीक है। चलो अच्छा, तो डेल्टा बराबर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, फिर x माइनस का y और y माइनस का z। अब यहाँ पर देखो हमारे पास तीसरा पंक्ति कैंसिल, पहला स्तंभ कैंसिल, y प्लस जेड का गुणा एक में, तो कितना जाएगा यहाँ पर y प्लस जेड, एक गुणा x माइनस वाई, ओके, ठीक है ना, माइनस का x माइनस का y, क्योंकि यहाँ पर जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y से y कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा बराबर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और x माइनस का y और y माइनस का z और z माइनस का x, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में सवाल नंबर हमारे पास है 13, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में आपको हम सवाल नंबर 13 बताने वाले हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 13, देखो सवाल नंबर 13, ठीक है, देखो सवाल नंबर 13 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। इस सारणी का मान हमें ये इतना ज्ञात करना है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है, ये समझ लो। तो यहां पर इसे सिद्ध करने के लिए क्या किया है, यहां पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर अगर यहां पर हमें a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, प्राप्त करना है, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पर वृत्तीय दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या
ए प्लस बी प्लस सी सिद्ध करने के लिए क्या किया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिख दिया है C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो क्यों हमने लिखा है यहाँ पर, देखो अगर 3a इसे और इसे अगर ऐड कर दिया है, देखो 3a माइनस का a प्लस का b और फिर माइनस का a प्लस का c, तो यहाँ पर 3a और ये कितना है 2a, तो माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा a बचेगा प्लस का b बचेगा प्लस का c बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं यहाँ पर इसे हम ऐड कर देते हैं। देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल्टा बराबर, देखो अगर मान लिया जाए इसे और इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार से इसे ऐड कर देते हैं, देखो माइनस का b प्लस का a प्लस का 3b और माइनस का b प्लस का c। अब देखो माइनस का b और माइनस का b कितना होता है, माइनस का 2b और 2b में 3b चला गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर, उसमें सिर्फ प्लस का b और प्लस का a प्लस का c बचा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस c। इसी प्रकार से इसमें भी आ जाएगा हमारे पास a प्लस b प्लस c। अब देखो इसके बाद में देखो ध्यान, अब हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का a प्लस b और 3b माइनस का c प्लस का b, ठीक है ना, और आगे माइनस का a प्लस का c और माइनस का b प्लस का c और 3c। अब इससे कॉमन आ जाएगा हमारे पास कितना a प्लस b प्लस c, ठीक है, आगे कितना है 1 1 1, फिर आगे माइनस का a प्लस का b, फिर यहाँ पर 3b और माइनस का cb और माइनस का a प्लस c, ठीक है ना, और माइनस का b प्लस c और 3c। ओके चलो अब देखो क्या करते क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान यहाँ पर, अगर हम ध्यान देना यहाँ पर, अगर हम इसको इसमें घटा देंगे, ठीक है ना, देखो यहाँ पर लिखेंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस का R1, ठीक है ना, माइनस का R1 मतलब R1 को R2 में घटा देते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से R1 को R3 में घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे भी लिख सकते हैं क्या, R3 टेंड्स टू R3 माइनस का R1, ठीक है ना। फिर आगे देखो डेल्टा बराबर a प्लस बी प्लस सी। ओके चलो अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो R1 दिया है, R1 को R2 में घटा देना है, ठीक है ना। R1 को R2 में घटाने, 1 को 1 में घटाएंगे 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो R1 है पहले इसी प्रकार रख दिया है 1 माइनस a प्लस बी और माइनस का a प्लस का c। देखो 1 को 1 में घटाया है, यहाँ पर बचेगा 0, इसको इसमें घटा दिया है, इसको इसमें, तो देखो यहाँ पर हमारे पास 3b तो हमारे पास पहले चल रहा है R2 का मान, और यहाँ पर जब माइनस का लगेगा तो माइनस का a प्लस का b, तो यहाँ पर कहते हैं 3b और माइनस का प्लस का a प्लस और माइनस का b, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं 2b और प्लस का a, तो यहाँ पर दिया है 2b प्लस का a, ठीक है ना। चलो आगे इसको इसमें देखो ना, माइनस का b प्लस का c, अब R1 रखेंगे तो माइनस का a प्लस का c, ठीक है। अब माइनस का b प्लस का c, इसको माइनस गुणा करते हैं, माइनस माइनस कितना है प्लस का a माइनस का c। अब यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, c से c कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा हमारे पास a माइनस का b बचेगा, ठीक है ना। अच्छा अब आगे आ जाओ, देखो अब हमारे पास कह रहा था R3 माइनस का R1, ठीक है ना। R3 टेंड्स टू R3 माइनस का R1, मतलब R1 को अब R3 में घटाया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो C प्लस बी है बेटा, C प्लस बी है, ठीक है ना। अगर 1 को 1 में घटा दिया है, यहाँ पर कितना जाएगा 0। अब देखो ना यहाँ पर लिखेंगे पहले R3 का मतलब कितना, माइनस का b प्लस का माइनस का c प्लस का b, और फिर माइनस का R1 माइनस का मतलब माइनस का a और प्लस का b। देखो माइनस का c प्लस का b, माइनस गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना प्लस का a और माइनस का b, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर कितना है a माइनस का c। ओके चलो अब आ जाओ आगे, देखो आगे अब आ जाओ R3 कितना हमारे पास 3c माइनस, अब यहाँ पर कितना है R1 कितना दिया है माइनस का a प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ पर 3c बराबर नहीं लगेगा, माइनस कितना हो जाए प्लस a और माइनस का c, ठीक है ना, माइनस का c, तो 3c में एक c चला गया तो 2c प्लस का a, तो यहाँ पर दिया 2c प्लस का a। चलो
अब इसके बाद देखो आगे देखते हैं यहाँ पर। देखो अब करते क्या है यहाँ पर, जो हमारे पास यहाँ पर C1 दिया है, ठीक है ना, तो C1 द्वारा क्या करने पर, प्रसरण, ठीक है ना, करने पर C1 द्वारा, ठीक है ना, तो डेल्टा बराबर यहाँ पर है A प्लस बी प्लस सी। ओके अब देखो 1, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो 2C का गुणा करो पहले इन दोनों में, तो देखो 2BC हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा, देखो सॉरी 2 दूनी 4 और BC हो जाएगा। अब 2 गुणा करेंगे 2C गुणा करेंगे A में, तो कितना है प्लस का 2AC। अब A का गुणा करेंगे पहले 2B में, तो प्लस का 2AB, फिर A का गुणा करेंगे A में, तो कितना है माइनस का A स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, A माइनस C का गुणा A माइनस B में, देखो A गुणा करेंगे A में, कितना है माइनस का A स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर ध्यान देना, देखो इसका गुणा फिर इसमें, देखो A का गुणा करेंगे A में, कितना है यहाँ पर A स्क्वायर, फिर A का गुणा करेंगे B में, तो कितना है यहाँ पर माइनस का AB हो जाएगा। अब C गुणा करेंगे A में, तो कितना है यहाँ पर माइनस का AC, और माइनस का गुणा C का गुणा करेंगे माइनस B में, ठीक है ना, प्लस का BC। ओके अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर डेल्टा बराबर A प्लस B प्लस C, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर देखो, तो देखते हैं हम यहाँ पर कितना है 4BC प्लस 2AC प्लस का 2AB माइनस का A स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर प्लस का A स्क्वायर है, देखो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पर प्लस का A गुणा करेंगे जब A में, तो यहाँ पर प्लस का A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस का A स्क्वायर, ये माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस का कितना हो जाएगा A स्क्वायर, फिर प्लस का AB, फिर प्लस का AC और माइनस का BC। अब यहाँ पर देखो ध्यान है, यहाँ पर फिर डेल्टा बराबर A प्लस B प्लस C। अब इसके बाद देखो ध्यान है, यहाँ पर 4BC, देखो BC हमारे पास 4BC दिया, 4BC में एक BC चला गया, तो यहाँ पर 3BC बचेगा, ठीक है ना। अब 2AC, तो 2AC, तो यहाँ पर एक AC और दे दिया है हमने, तो यहाँ पर कितना है 3AC हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 2AC और एक AC और मिला दिया है, तो यहाँ पर 3AC। अब यहाँ 2AB, तो 2AB में एक AB और मिला दिया है, तो यहाँ पर 3AB, और B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर, यहाँ पर इससे 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C, ठीक है ना। और हमारे पास कितना देखो AB फिर BC प्लस का CA, ठीक है ना। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है ना। अब आपको अगला सवाल नंबर 14, ठीक है ना, आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे।